नाज़रीन, ज़ारा को जिस तरह टुकड़े करके मारा गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया। आपको कब्रिस्तान के मनाजर दिखाते हैं, ज़ारा की कब्र दिखाते हैं और ज़ारा के साथ जो जुल्म की इंतहा की गई, इस कब्र में टुकड़ों की सूरत में उसे डाला गया। ऐसे ही लगता है हमारी सकी बहन है, ऐसी लगता है सगी जाम होंदी रहंदियां ने, लेकिन इन्हां कदी दुख नहीं होया जिन्ना इस फौजी से दुख होया। मेरा ये रिश्ता है कि ये हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारे खानदान की बेटी है। इस औरत ने अपनी बेटी को ज़िबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ज़ारा को जिस तरह टुकड़े करके मारा गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया, पूरा जो पिंड है जहाँ पे ज़ारा पैदा हुई और ज़ारा जहाँ पे रहती थी, पूरा पिंड दुखी है, अफसुर्दा है और हर बंदा ये कह रहा है कि ज़ारा के साथ जुल्म की इंतहा की गई। वो किसी और की नहीं, हमारी भी बहन थी, हमारी भी बेटी थी। नाज़रीन, ये कोट मंड है जहाँ पे ज़ारा की पैदाइश हुई और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जहाँ पे किसी की औरत की बच्ची की शादी होती है, उनकी तदफीन अगर वो फौत हो जाती तो उसकी तदफीन वहीं कर दी जाती, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनका शोहर होता है। लेकिन ज़ारा जहाँ पैदा हुई थी उसी पिंड में उसकी तदफीन हुई। ये कब्रिस्तान है। आपको कब्रिस्तान के मनाजर दिखाते हैं, ज़ारा की कब्र दिखाते हैं और कब्र के क्या मनाजर हैं वो भी दिखाते हैं। कब्र पे कुछ लोग मौजूद हैं, वो कौन है उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आइए। नाज़रीन, ये ज़ारा की आखिरी आरामगाह है, ये ज़ारा की कब्र है और ज़्यादातर लोग किसी की भी तदफीन करते हैं तो पूरी बॉडी होती है, लोग उसका चेहरा देखते हैं और उसके बाद उसकी तदफीन की जाती है। लेकिन ज़ारा के साथ जो जुल्म की इंतहा की गई, इस कब्र में टुकड़ों की सूरत में उसे डाला गया। जालिमों ने इतना जुल्म किया कि उसके 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़े किए। कौन सा इंतकाम निकाला, जबकि गांव वाले ये कहते हैं कि ये हमारी बहन है, ये किसी और की बेटी नहीं, ये हमारी बेटी है। हम भी उसी दुख और उसी करब से गुजर है। ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये इलाका के लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, मगर इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। इनमें से किसी की भी ज़ारा बहन नहीं थी। लेकिन आज ये कहते हैं कि ज़ारा ऐसे ही लगता है जैसे हमारी बहन थी और दुनिया से चली गई। उतने ही करब और उतनी ही तकलीफ से हम गुजरे हैं, क्योंकि हमारे गांव की बेटी के साथ, बहन के साथ इतना जुल्म हुआ। और यहाँ पे ये दुआएं मागफिरत करने के लिए, उनके साले सवाब के लिए आए। इनसे जानेंगे कि ये क्यों आए हैं, इनको क्यों इतना एहसास होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ारा से आपका खूनी क्या रिश्ता है? हमारे गांव की थी। गांव की थी जी। मोस्टली हमने देखा है कि कब्रिस्तान जो करीबी अजीजों कारब होते हैं वो आते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, आप में से सगा भाई तो ज़ारा का कोई नहीं है, तो आप लोग आए हुए हैं। क्या वजह है कि आप लोग भी उनकी कब्र पे आए हुए हैं? ऐसे ही लगता है हमारी सकी बहन है, ऐसे ही लगता है। सगी बहन की तरह लगती है, उतनी तकलीफ, उतने जज्बात, उतने एहसासात हैं। और जो उसके साथ जुल्म हुआ है उसकी भी तकलीफ होती है। अच्छा, गांव में इनकी फैमिली का, इनके भाइयों का, घर वालों का कैसा रहन सहन था, कैसे लोग हैं? बहुत अच्छी फैमिली है, शरीफ आदमी ने, बहुत इंतहाई शरीफ आदमी ने। जब आपको पता चला कि शबीर साहब की बेटी के साथ ये जुल्म हुआ, उसके टुकड़े कर दिए गए और उसकी डेड बॉडी भी गायब कर दी गई, तब क्या जज्बात थे? दुख ही हुआ था। कितना दुख हुआ? बहुत ज्यादा दुख हुआ था। घर में फैमिलीज, बहनें, माएँ क्या बातें करती थी? सब दुखी थे। इस तरह का वाकया साढ़े पिंड जिस तो पहला एक दफा कभी सुनिया भी नहीं, वेख्या भी नहीं। जेडे 80 साल के बजुर्ग सन वो भी नहीं है कि हाँ इतनी करे इस तरह का जुल्म वेख्या वे। पूरा गांव दुखी सी? पूरा गांव इस दफे लगता है इस तरह ही लगता है जिवें तो साढ़े घर दी फौदगी हुई है। फौदगियां पिंड च आम होंदियां रहिंदियां ने, लेकिन इन्हां
ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, गाँव के अफराद इस बेटी इस बहन की कब्र पे हैं जिनका खूनी रिश्ता नहीं, उसके बावजूद आप जज्बात देख सकते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी कब्र पे आए हैं और भी लोग आए हैं, आपका इस ज़ारा बेटी से कोई खूनी रिश्ता? मेरा ये रिश्ता है कि ये हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारे ख़ानदान की बेटी है, हमारे पाकिस्तान की बेटी है। कितना कुछ जुल्म समझते हैं कि इस बेटी के साथ हुआ? ये जो जुल्म हुआ ना, ऐसा जुल्म हमने आज तक नहीं सुना। इस जुल्म के लिए कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास जो बयान करें हमें। तो हमारी तो अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, अहकाम बाला से कि इसका अगर तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जज्बात को तो समझ ही नहीं सकता कोई सही जो है। हमारे लोगों के ऊपर गुजरी है, इस हमारे गाँव गांव में के लोगों के ऊपर, हमारे पूरी दुनिया में हमारे गांव मजलूमियत में मशहूर हुआ है। सही कह रहे हैं। हमारे ऊपर मजलूमियत जितनी हुई है ना, शायद ही कहीं नहीं नजर आएगी। कोई इंसान है, बकरी का कोई बच्चा हो, इंसान नहीं, बिल्ली का बच्चा इंसान हो, नहीं, मारने ना- पे आप इंसान कह रहे हैं, दरिंदा भी अपने बच्चों को ज़िबा नहीं करता। सही। इस औरत ने अपने बेटी को ज़िबा किया है, खाला है, माँ की जगह है। उसने और अपनी- आप लोग भी उसने हैं अपनी बेटी को ज़िबा इस तरह किया है। आप लोगों ने, सब लोगों ने मीडिया में टुकड़े दास्तान कर सुनी कर नहीं के है? ओए होए होए। जिस तरह उसने ज़िबा किया है, ये इंसान नीति रह गई है। आज तक जो हुआ है, आज के दिन तक तो उसको जिसने ये जुल्म किया है उनको सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए था। क्या सजा लेकिन होनी चाहिए? सिर्फ ये है कि मीडिया आ रहा है, मीडिया मशहूर कर रहा है। नहीं, उस पे डीपीओ साहब, पुलिस DPO साहब सारे ने- रिपोर्ट कर हाँ रहे जी। हैं और मतलब शबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट हो रहा हाँ, है। हाँ। तो अभी आप क्या कहते हैं, क्या हम ये सजा कहते होनी हैं चाहिए? हम ये कहते हैं कि इनको सरेआम जलाया जाना चाहिए। इसी तरह इसी तड़पा तरह तड़पा के मारना चाहिए। इसी तरह जलाया जाना चाहिए, जिस तरह हमारी बेटी को जलाया गया है ना, इनको इसी तरह जलाया जाना चाहिए सबको। जिस तरह उसके टुकड़े किए हैं, इनके टुकड़े होने चाहिए। जी, आप क्या कहते हैं? बस जो कुछ इन्हें आखे हो वो सारे तो बयान तो सके रहे हाँ हाँ, कोई बस। गल है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं मेरा भाई? जी, ये जो अंकल कह रहे थे बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और हमको इंतहाई दुख है। पूरा गांव सुरदा है इंतहाई। इस तरह के वाक़यात आइंदा ना दुनिया हो, ते नहीं होया। इसलिए आइंदा ये काम कोई ना कर सके, इनको सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए। हमारी तो यही अपील है। हाँ जी भाई, आप क्या कहते हैं? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਦੀ, ਆਰਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾਏਗਾ कोई सजा दे, आप हाई चाहते कोर्ट- हैं कि इनको ऐसी सजा दें इस तरह का दोबारा वाकया ना हो। अभी पूरी कौम यही चाह रही है, हर लोग जो भी सुन रहा है वो उसकी हमदर्दी इस ज़ारा के साथ है, इनके पेरेंट्स के साथ है। आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह के लोग थे, इस गांव में किस तरह रहते हैं, क्या इनके बारे में जानते हैं? ये बहुत ना शरीफ लोग थे, इनकी इज़्ज़तदार, इनके भाई भी सारा बहुत अच्छे थे, वालिदैन भी। जब आपने खबर सुनी, आपके घर में माओ बहनों ने किस तरह उसको खबर को सुनाया, बताया? जब ये हम सुबह अपने डेरे पर थे और हमने ना 3-4 आदमी गुजरे, हमसे सुना कि ऐसा वाक़या हो गया लमनाक। उसको सुनने के बाद हमें पता चला कि ये ना हमारी बयानी लगती है, क्योंकि गांव की बेटी साहब की बयानी होती है। अच्छा, इसका पता चला तो हमने सारी फैमिली और जितने भी लोग थे ना वो अफसरदा हुए। किसी का खाना खाने का जी कर रहा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये वो लोग हैं जो गांव में इनके साथ घर हैं, रहते हैं, और वो भी आज इस पोजीशन में है, इस कंडीशन में है कि उनको यही लगता है कि ये हमारी बेटी है। और उसके साथ जिस तरह तड़पा तड़पा के मारा गया, जिस तरह जुल्म किया गया, जिस तरह टुकड़े किए गए, हर बंदे की फीलिंग ये है कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह ज़ारा को तड़पा तड़पा के मारा गया, उनको भी उस करब से गुजारना चाहिए। अब देखते हैं कि ज़ारा को इंसाफ किस तरह मिलता है, कब मिलता है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।